हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। जैसे कि हमने पहले की वीडियो में देखा कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होते हैं। सिंपल इफ़ स्टेटमेंट्स व स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे कि वो हमारे प्रोग्राम के अंदर ट्रू पार्ट है, ये हम कह सकते हैं कि कंडीशन की ट्रू होने की स्थिति में इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार से अब इफ़ और एल्स दोनों स्टेटमेंट का एक साथ यूज़ करेंगे हम एक प्रोग्राम के अंदर। तो अब स्टेटमेंट्स व स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि प्रोग्राम में दी गई कंडीशंस के ट्रू या फॉल्स होने की स्थिति में हम ये बताते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इफ ए गिवन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अगर प्रोग्राम में कंडीशन दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है, इन दोनों को चेक करने के लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। अब उसका हम सिंटेक्स देखते हैं कि किस प्रकार है। जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स का सिंटेक्स देखा कि इफ स्टेटमेंट दिया हमने पहले, फिर पैरेंथेसिस के अंदर हमारी कंडीशन टेस्ट की जाती है, कंडीशन को हम चेक करेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट से हमारी इसकी इफ स्टेटमेंट की बॉडी स्टार्ट होगी और इसके अंदर जो दिए गए स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स पार्ट के अंदर दिए गए जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किस प्रकार किया जाएगा, उसका हम फ्लो चार्ट अब देखेंगे। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट इस प्रकार है। सबसे पहले कंडीशन दी जाती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर दिया गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो एल्स पार्ट की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये फ्लो चार्ट होता है इफ एल्स स्टेटमेंट का। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किस प्रकार करेंगे हम प्रोग्राम के अंदर। तो उसके लिए एग्जाम्पल है, जैसे हमने इंट के अंदर, इंट डेटा टाइप के अंदर हमने ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इफ स्टेटमेंट के अंदर हमें ब्रेसेस के अंदर हमने ये कंडीशन दी है कि अगर ए इक्वल 0 होता है तो हमारा स्टेटमेंट दिया है कि प्रिंट ऑफ फंक्शन का यूज़ करके हमने स्टेटमेंट प्रिंट करवाया है कि योर एंटर 0। ये हमारा ये मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए। अगर अगर हम 0 एंटर नहीं करते हैं तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो उसके अंदर जो दिया गया स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको हम एक मतलब ढंग से देखेंगे कि प्रोग्राम के थ्रू किस प्रकार वो रन होगा, तो उसका हम प्रोग्राम करेंगे। अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम रन करके देखेंगे। उसके लिए इंट नाम का डेटा टाइप लिया, उसके अंदर ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर देन CLR फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं और हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके एंटर नंबर मैसेज प्रिंट करवाएंगे। एंटर नंबर फंक्शन मैसेज प्रिंट करवा दिया। देन स्कैनर फंक्शन का यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। देन %d और एंड ऑपरेटर का यूज़ करके ए की वैल्यू को हम प्रिंट करवा देंगे। जो भी हम आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ए की वैल्यू एंटर करेंगे वो वापस ए के अंदर स्टोर हो जानी चाहिए। इसके अंदर स्कैनर फंक्शन का यूज़ कर लिया। अब हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे जो कि हमारे प्रोग्राम का ट्रू पार्ट होता है। तो उसके लिए हमने कंडीशन दी है कि ए इक्वल है 0, तो इसमें किसी प्रकार का सेमीकोलन का यूज़ नहीं होता है। जैसे कि हमने इफ सिंपल इफ स्टेटमेंट का भी प्रोग्राम देखा था, उसके अंदर भी हमने नहीं लगाया था, तो हम इसके अंदर भी नहीं लगाएंगे। देन कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे कि देन प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे और हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि हमारा 0 प्रिंट होना चाहिए। अगर हम 0 लिखते हैं तो हमारा 0 प्रिंट होना चाहिए, तो उसके लिए हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया। देन सेमीकोलन का यूज़ करके इसको हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज हो गए। अगर हम एक से ज़्यादा कंडीशन देते हैं ना तो हमको कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना होता है ताकि हमारी जो कंडीशंस होती है वो मिक्स ना हो जाए। उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। देन हम एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे हम, जो कि हमारे प्रोग्राम का ट्रू पार्ट होता है। इसके अंदर किसी प्रकार की कंडीशन नहीं देते हैं, तो हम यहाँ पे ब्रेसेस का भी यूज़ नहीं करेंगे। हम कंडीशन के लिए ही ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। देन कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ किया और हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि नॉट 0, कि हमारे प्रोग्राम का ट्रू फॉल्स पार्ट होता है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम उसके लिए एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं ताकि वो हमें मैसेज प्रिंट करके दे कि आपकी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन का यूज़ किया और देन कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज किए। अब हम इसको रन करके देखते, फिर बाद में हम मेथड से फंक्शन का भी यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो हमारा प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। और हमने वापस ब्रेसेस बंद कर दिए, कर्ली ब्रैकेट्स बंद कर दिए, सॉरी। फिर हम कंट्रोल F9 करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट किस प्रकार आएगा।
अब हमको पूछ रहा है एंटर नम, तो हमने 0 डाला तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 0। इसका मतलब हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू। तो हमने ट्रू इफ वाली जो कंडीशन थी उसके अंदर हमने बोला था कि अगर हम ए के अंदर 0 प्रिंट करते हैं तो हमारा 0 प्रिंट होना चाहिए। और अगर अब वापस हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अब मैं डालती हूँ 6 तो नॉट 0, इसका मतलब हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो गया है। तो इस प्रकार से इफ एल्स स्टेटमेंट का किसी भी प्रकार की कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है यूज़ किया जाता है, मतलब